खाई में गिर जाने से 2 नाबालिगों सहित एक परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई था। हमले में एक जूनियर कमिश्नर अधिकारी समेत 5 जवान घायल हो गए थे। उन्होंने कहा था कि शरद पवार देश के सभी भ्रष्ट लोगों के कमांडर हैं, कहा जा सकता है। फिर उसने दरवाजा खटखटा और पीड़िता के मदद के लिए चिल्लाने के बावजूद उसका गला काट दिया। साधु प्रहलाद जोशी ने कहा, रेवंत का नीति आयोग की बैठक में न जाना गलत। सांसद बने हैं और मोदी उपनाम मानहानि मामले में दोषी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के डक्सुम इलाके में शनिवार को एक वाहन के खाई में गिर जाने से 2 नाबालिगों सहित एक परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार जिस टाटा सूमो में वे यात्रा कर रहे थे वे डक्सुम के पास नियंत्रण खो बैठे और सड़क से नीचे लुढ़क गई। दुर्घटना में वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जम्मू कश्मीर से याद आया, एलओसी से बड़ी खबर सामने आई है। एलओसी पर शनिवार को बॉर्डर एक्शन टीम ने नियंत्रण रेखा के पास कामकारी सेक्टर में एक सैन्य चौकी पर हमला किया था। हमले में एक जूनियर कमिश्नर अधिकारी समेत 5 जवान घायल हो गए। हालांकि बाद में एक जवान की मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि सेना की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी व्यक्ति भी मारा गया। ये हमला कारगिल विजय दिवस के एक दिन बाद हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि भारतीय सेना आतंकवाद को कुचल देगी और दुश्मन के मंसूबों को मुंहतोड़ जवाब देगी। इससे पहले सेना ने एक्स पर पोस्ट में कहा था कि मछल सेक्टर की एक अग्रिम चौकी पर अज्ञात कर्मियों के साथ गोलीबारी हुई है। एक पाकिस्तानी व्यक्ति मारा गया है, जबकि हमारे 2 सैनिक घायल हुए हैं और उन्हें निकाल लिया गया है। ऑपरेशन जारी है। आइए आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। शरद पवार ने अमित शाह पर करप्शन वाले बयान को लेकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एनसीपी शरद पवार ने कहा, कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि शरद पवार देश के सभी भ्रष्ट लोगों के कमांडर हैं। अजीब बात है कि जो आदमी आज देश का गृह मंत्री है वे ऐसा व्यक्ति है जिसने गुजरात के कानून का दुरुपयोग किया और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे गुजरात से एग्जाइल्ड भी कर दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेंगलोर के पीजी में 24 वर्षीय महिला की हत्या के आरोपी के मध्य प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं, ऐसा खुलासा हो रहा है कि ये हत्या लब की वजह से हुई थी। बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने कहा कि आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु लाया जा रहा है। इस हत्या के पीछे पॉसिबल मोटिव के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा, हमें अभी तक इसका पता नहीं है। उसे यहाँ लाया जाना चाहिए और फिर हमें उसकी पुलिस हिरासत लेनी होगी और पूरी जांच और पूछताछ करनी होगी। उसके बाद ही आगे की जानकारी साझा की जा सकती है। शायद लव मैटर है। बिहार की 24 वर्षीय महिला की बेंगलुरु में उसके पीजी के अंदर बेरहमी से हत्या की जाने के कुछ दिनों बाद पुलिस हेटफुल अपराध के दिन सीसीटीवी फुटेज तक पहुंचने में कामयाब हो गई। सीसीटीवी क्लिप्स के अनुसार आरोपी को पीजी में घुसते हुए देखा जा सकता है। फिर उसने दरवाजा खटखटा और पीड़िता के मदद के लिए चिल्लाने के बावजूद उसका गला काट दिया। अपराध रात 11:10 से 11:30 बजे के बीच किया गया। फुटेज में आरोपी को अपराध स्थल से भागते हुए देखा गया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, प्रहलाद जोशी ने कहा, रेवंत का नीति आयोग की बैठक में ना जाना गलत हुआ। जोशी ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री को कोई चिंता थी तो उन्हें बैठक में शामिल होना चाहिए था और उसे स्पष्ट करना चाहिए, अपने राज्य के हक के लिए खड़ा होना चाहिए था। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, राहुल गांधी जो है उनके लिए एक नया बंगला अलॉट हो गया है पार्टी की तरफ से, बंगला नंबर 5। आइए जानते हैं कि पिछले बंगले में उनके साथ क्या हुआ था। पिछले साल राहुल गांधी ने 12 तुगलक लेन बंगला खाली कर दिया था, जहां वे 12 साल से रह रहे थे। जब से वे सांसद बने हैं और मोदी उपनाम मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, सांसद के रूप में आयोग ठहराए जाने के बाद अपनी मां सोनिया गांधी के 10 जनपद निवास में चले गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप खबरें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।